प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 के संबंध में सुने। जो रब है वही राम का संदेश जन जन तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। सबसे पहले कुंभ मेला के आयोजन के दौरान जो दुखद घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें मृतक की आत्मा को शांति और मृतक के परिवारजनों को संवेदना मिले। मानव जीवन सांसों के प्रवाह पर आधारित है। सांसों का प्रवाह 3 मुख्य नाड़ियों से होता है। इनमें इंगला नाड़ी गंगा नदी के समान है, पिंगला नाड़ी यमुना नदी के समान है, सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती नाड़ी के समान है। जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है वह संगम तट है, जो दोनों भवों के बीच स्थित है। वही संगम तट है। आध्यात्मिक घटनाएं हर मानव के जीवन में घटित नहीं होती हैं। यह घटनाएं जिस मानव के जीवन में घटित होती हैं, उस मानव का जीवन मूल उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाता है। मानव शरीर में चक्रों अर्थात कलशों का समूह है, जहाँ से शक्ति का संचार नाना प्रकार से होता है। मूलाधार चक्र से काम वासना, कामना, होता है, जो भौतिक जीवन से संबंधित है। सनातन की उत्पत्ति तथा सांसारिक जीवन की उत्पत्ति का प्रारंभ मूलाधार चक्र के जागृत होने से होता है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी अर्थात सर्पिली स्थित है, जिसका मुख नीचे की ओर है। जब यह कुंडलिनी जागृत होती है तो उसका मुख ऊपर की ओर हो जाता है। यहाँ से कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचकर शिव से मिल जाती है। यहाँ शक्ति और शिव का
मिलन होने से आनंद की अनुभूति होती है। शिवत ही शिविदम है। चक्रों को भेदने की कला में हर एक निपुण नहीं है। जो निपुण है वह गुरुपद पर आसीन है। शरीरधारी आत्मा ज्ञानी है, परंतु शरीर धारण करने के बाद अहमता और ममता में फंस गई है, जिनके कारण काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि अवगुणों का सृजन होता है। इन्हीं अवगुणों के निषेध के लिए योग शिक्षा को अपनाने की आवश्यकता है। योग एक प्रकार का अभ्यास है जो शरीर और उसको संचालित करने वाली सांस से संबंधित है। स्वरों का विज्ञान है। सांस की चाल और सुर को जानना और जानकर उसका अभ्यास करना योग विद्या ही है। योग विद्या में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। जो सब आध्यात्मिकता से संबंधित है। भौतिक वस्तुओं के क्रमबद्ध ज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक वस्तु आग, हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी हैं, जिनसे मानव शरीर बना है। इस शरीर को सांस क्रिया से संचालित है। बुद्धि से प्रबंधन होता है। बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित करना ही यम है। अंतः इंद्रियों को नियंत्रित करना ही नियम है। आसन शरीर को हर प्रकार से कसने का नाम आसन है। शरीर तप द्वारा कसा जाता है।
प्राणायाम रेचक पूरक कुंभ क्रिया पर आधारित है। रेचक क्रिया में सांस छोड़ना है, पूरक क्रिया में सांस खींचना है और कुंभक क्रिया में सांस खींचकर सुषुम्ना नाड़ी में उस सांस को ठहराना ही कुंभक है। कुंभ मेला इसी क्रियाओं पर विशेष रूप से आधारित है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान और योग के अभ्यास न होने से मानव अपने जीवन को सफल नहीं बना पाता है। मानव जीवन का उद्देश्य यह है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। आत्मा और परमात्मा के मिलने से आत्मा अपने मूल स्थिति में आ जाती है। मन आत्मा में विलीन हो जाता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहते हुए जीवन की श्रृंखला पर बढ़ती रहती है। आत्मा मरती नहीं है। आत्मा अविनाशी व अमर है। आत्मा से शरीर प्रकाशित है। आत्मा और परमात्मा की क्रिया को योग कहते हैं। योग पथ पर चलकर आदमी अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। एक आत्मा और एक ज्योति की परंपरा मानव चोला में सदैव से है। उन्हीं का ज्ञान अंतः ज्ञान है। शब्द योग वह योग है जिसमें अंतःकरण से ब्रह्म शब्द का बोध होता है। एकी भवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द संग का चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए, पांचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, आठवें बहिर जो गाजे।
8वें शब्द, 7वें बहीर जो गाजे, 8वें शब्द मृदंग कब, 9वें फकीरी नाल, 10वें गरजे सिंध सास खुसरू ने कह दें। अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौ लाई। ब्रह्म की आवाज को पकड़कर आत्मा भू भुव से होती हुई जनलोक तक पहुंच जाती है। जनलोक वह लोक है जहां प्रकाशमय रूप विद्यमान है और मानव का मूल उद्देश्य ही यह है कि वह प्रकाशमय रूप बन जाए। या वारिस जय गुरुवारी, जय गुरुवारी।